बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिट 1 डेफिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहली डेफिनेशन दी गई है कांस्टेंट की। ए क्वांटिटी विच रिटेन ए सेम वैल्यू थ्रू आउट ए मैथमेटिकल प्रोसेस इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 5, 3, 7 और A to S लेटर्स। स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू सेम रहती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 5, 3, 7 कोई भी नंबर हो, या फिर हमारी बुक के अंदर A से लेके S तक के जो लेटर्स हैं वो भी कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरिएबल की। ए क्वांटिटी विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल लेटर T to Z। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू सेम ना रहे, डिफरेंट वैल्यूज हों, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। हमारी बुक के अंदर T से लेके Z तक के जो लेटर्स हैं वो वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। हम वेरिएबल की दो टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे। पहली है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी है डिपेंडेंट वेरिएबल। A variable is independent variable when it has any arbitrary value। जब किसी वेरिएबल को हम कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज देते हैं तो वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल। ए वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड कर रही हो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, तो वो वेरिएबल क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक वेरिएबल A है और एक वेरिएबल R है। सपोज हम R को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू देते हैं 1 की, तो हमारे पास जो A है वो इक्वल होगा पाई के। जाहिर सी बात है, अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आएगा, पाई 1 से मल्टीप्लाई होके पाई ही रहेगा। मतलब ये हुआ कि हमने R को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दी और उससे हमें A की वैल्यू मिली। मतलब वेरिएबल A डिपेंड कर रहा है वेरिएबल R के ऊपर, तो जो A है वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो R है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर हम R को फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू देते हैं तो A की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? A डिपेंडेंट वेरिएबल है और R इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेशन की। ए रिलेशन R फ्रॉम ए सेट X टू सेट Y इज ए रूल दैट कनेक्ट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट X टू वन और मोर एलिमेंट ऑफ ए सेट Y। अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, एक सेट X है एक सेट Y है, और हम सेट X के एक एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं सेट Y के किसी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। सेट X में से हम एक एलिमेंट भी ले सकते हैं और एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। सेम सेट Y में से भी हम एक एलिमेंट भी ले सकते हैं और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। फंक्शन। ए फंक्शन f from a set X to set Y is a rule that connect each element of a set X to only one element of set Y। मतलब ये हुआ कि फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो ये हैं कि सेट X के तमाम एलिमेंट्स को कनेक्ट करना होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर सेट X के हम तमाम एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो उन तमाम एलिमेंट्स को सेट Y के सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्ट करना होगा।
यानी कि अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं सेट x का तो उसको y के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट करें। दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको भी सेट y के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट करें। फिर हमारे पास मज़ीद कंसेप्ट आ जाता है डोमेन, को डोमेन और रेंज का। सेट x इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, set y is called codomain of function, set of connected element of y is called range of function। मतलब क्या हुआ कि पूरे का पूरा सेट x डोमेन होगा, पूरे का पूरा सेट y कोडोमेन होगा और सेट y के वो एलिमेंट जो सेट x के एलिमेंट से कनेक्ट होंगे वो एलिमेंट रेंज कहलाएंगे। ओके, इस चीज़ को हम समझते हैं ज़रा एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हम एक परफ्यूम शॉप पे जाते हैं और हमारे पास कुछ रुपीस मौजूद हैं और हम एक परफ्यूम जो है वो परचेज करते हैं। अब जो परफ्यूम शॉप है वो को डोमेन है, जो हमारे पास पैसे हैं वो डोमेन है और उन पैसों से जो परफ्यूम हम परचेज कर सके हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो इनपुट के तौर पे हम पैसे यूज़ कर रहे हैं वो डोमेन है, जो आउटपुट के तौर पे हमें परफ्यूम मिला है वो रेंज है और जो टोटल ऑप्शन हमारे पास मौजूद थे वो को डोमेन है। उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से डोमेन, को डोमेन और रेंज की समझ आई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।